नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर में दम है और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले जबलपुर की बात, जहां पर शहर की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को होना है, लेकिन इसके पहले ही यहां संग्राम छिड़ चुका है। 7 अगस्त को पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें कमलनाथ शामिल होंगे, लेकिन इसमें सिर्फ कांग्रेस पार्षद शपथ लेने वाले, क्योंकि बीजेपी ने इस समारोह में शपथ लेने से ही इनकार कर दिया और अलग से शपथ लेने की बात भी बीजेपी की तरफ से कही गई है। रिपोर्ट इस पर देखिए। महापौर की कुर्सी कांग्रेस के खाते में, लेकिन 79 पार्षदों में से कांग्रेस के पास सिर्फ 26, जबकि बीजेपी के पार्षदों की संख्या 44। ये आंकड़े बता रहे हैं कि जबलपुर में भले ही कांग्रेस ने महापौर पद पर अपना कब्जा जमाया, लेकिन पार्षदों की संख्या में पार्टी पिछड़ गई। ऐसे में शहर की सरकार चलाने की कांग्रेस की राह आसान नहीं है। शपथ ग्रहण से पहले ही सियासत शुरू हो चुकी है। 7 अगस्त को यहां पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी आमंत्रित किया गया, लेकिन इस दिन सिर्फ कांग्रेस पार्षद ही शपथ लेंगे। बीजेपी ने समारोह से खुद को अलग कर लिया और 8 अगस्त को शपथ ग्रहण की बात कही। बीजेपी पार्षद इसे संगठन का फैसला बताते हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने कमलनाथ के शामिल होने के कारण शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर दिया। बीजेपी नहीं चाहती कि उनके पार्षद कमलनाथ के सामने शपथ लें। संगठन से बात की और जब संगठन ने जो डिसाइड किया है और हमारे जबलपुर के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि अपनी शपथ अलग होगी, तो हम सबका कर्तव्य होता है कि जो संगठन बोलेगा हमको वो करना है। नगर निगम के नतीजों के बाद सदन में सियासी संग्राम की उम्मीद तो जताई ही जा रही थी, लेकिन यहां तो शपथ ग्रहण के पहले ही घमासान छिड़ गया। बीजेपी पार्षदों के अलग शपथ ग्रहण करने के फैसले को कांग्रेस गलत बताती है। कांग्रेस बीजेपी को दलगत राजनीति से ऊपर उठने की सलाह दे रही है। महापौर का कहना है कि इससे पहले बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस पार्षद शपथ लेते आए हैं। शपथ ग्रहण समारोह अपने आप में एक भव्य कार्यक्रम होता है, जिसमें पार्टी से ऊपर उठकर जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आम जनता उनको चुनती है। पिछले बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी थे। पिछले 3 बार से जो शपथ हुई हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता आते थे, सारे लोग आते थे, हम लोग जाते थे, हम लोगों ने जाके उनके साथ शपथ ली है। हमने कभी इस बात को सोचा भी नहीं, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि यह नगर निगम सत्ता और विपक्ष सबको मिलाकर शहर के विकास के लिए एक शपथ हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद अलग शपथ लें, महापौर का कहना है कि यह परंपरा नहीं है। शपथ ग्रहण में कमलनाथ शामिल हो रहे हैं, बीजेपी भी सीएम या प्रभारी मंत्री को बुलाए। तो कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में विधायक हैं, उनका प्रोटोकॉल है। आप भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, आप प्रभारी मंत्री जी को बुलाइए, आप मुख्यमंत्री जी को बुलाइए। आपको रोका किसने है? ये हम लोग तय सिर्फ नहीं कर रहे। शपथ पर सियासी माहौल गर्म है। बीजेपी को कमलनाथ मंजूर नहीं, कांग्रेस परंपरा की बात कहती है। शपथ ग्रहण भी कुल मिलाकर सियासत का मुद्दा बन चुका है। सियासी तकरार के बीच नगर सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल होने जा रहा है। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, यहां कल नवनिर्वाचित महापौर समेत कांग्रेस के जो 26 पार्षद हैं वो शपथ लेंगे। तैयारियां जोरों पर हैं, चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और आयोजन को भव्य बनाने के लिए तमाम तैयारियां जो है प्रशासनिक तौर पर जारी हैं। सियासी तकरार इसलिए भी कहा गया क्योंकि बीजेपी पार्षदों का शपथ कल नहीं होगी, जिस प्रकार का ऐलान किया है। चूंकि कमलनाथ की मौजूदगी रहेगी, इस लिहाज से बीजेपी का कोई भी पार्षद कल शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत नहीं करेगा और उनके लिए पृथक से एक अलग शपथ ग्रहण समारोह नगर निगम परिसर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मंत्री, जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं गोपाल भार्गव, वो शिरकत करेंगे। तो बेशक अभी फिलहाल शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन सियासी तकरार दोनों ही दलों में सामने आ रहा है। ऐसे में एक साथ एकजुट होकर नगर सरकार चलाने के तमाम दावे कहीं ना कहीं हवाई साबित भी हो सकते हैं। बहरहाल जो भी हो, कल नगर सरकार का गठन होगा, उसके बाद सदन में आखिर किस प्रकार का माहौल देखने को मिलता है, ये बेहद दिलचस्प होगा। कैमरामैन मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। तो शपथ ग्रहण समारोह पर भी सियासत हो चली है। अब ये क्या नई परंपरा डाली जा रही है और इसका अंजाम क्या होगा, ये भी विचारना चाहिए।
आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और बीजेपी इस मौके पर घर घर तिरंगा अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की है। इस तिरंगे पर सियासत भी हो रही है। आज भोपाल में पीसीसी दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा हुआ। संगीता शर्मा ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को तिरंगा भेंट करने का ऐलान किया। कांग्रेस दफ्तर पुलिस पहुंची और उन्हें जाने से रोका गया। घर घर तिरंगा अभियान को लेकर एमपी में सियासत गर्म है। कांग्रेस संघ प्रमुख को तिरंगा झंडा देना चाहती थी। कांग्रेस नेता संगीता शर्मा ने यह ऐलान किया था, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस पीसीसी दफ्तर पहुंची। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। कार्यक्रम में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इस लिहाज से पुलिस ने कांग्रेस नेताओं से बातचीत की। बाद में कांग्रेस नेता पीपल्स मॉल के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। सर, आप लोग क्यों तिरंगा झंडा भेंट करना चाहते हैं? हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत जी को तिरंगा भेंट करने जा रहे हैं, इसलिए कि वो तिरंगे का उन्होंने अपमान किया है हमेशा संघ ने। कांग्रेस का जो यही कहना था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से तिरंगा झंडा भेंट करने के लिए जा रहे थे, ताकि जिस तरीके से कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी तिरंगा झंडा का सम्मान करने की बात करती है, लेकिन ये सारी बातें देखने को शायद ही नजर आती है, लेकिन अब यहाँ पर रोक दिया गया है। इस दौरान पुलिस के साथ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बहस हुई। बाद में नेताओं ने पुलिस अधिकारियों को ही तिरंगा सौंपा और लौट गए। शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं सब। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ये तिरंगा जा रही है, इस तरीके से मुझे रोका गया है। आपको सरकार की दमनकारी नीति है। उधर कांग्रेस के कार्यक्रम पर बीजेपी ने निशाना साधा। विश्वास सारंग का कहना था कि देश में जब भी कुछ अच्छा होता है, कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। उन्होंने कांग्रेस पर तिरंगे के अपमान के आरोप लगाए। कांग्रेस तो हर मुद्दे पर राजनीति करती है और जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार तिरंगे का अपमान करती आई है, इस देश में जब कुछ अच्छा होता है, जब जब कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। संघ प्रमुख आजकल भोपाल में है और कांग्रेस तिरंगे को लेकर लगातार आरएसएस को घेरती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी तिरंगे को लेकर अभियान चला रही है और कांग्रेस इसको लेकर बीजेपी और संघ पर हमलावर है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए रंजना दुबे की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव पर केंद्र सरकार देश भर में 20 करोड़ घरों पर तिरंगा लगाने का अभियान चला रही है। छत्तीसगढ़ में भी अभियान को पूरा करने के लिए बीजेपी ने सांसदों, विधायकों से लेकर पार्षदों तक को झंडे बांटने का टारगेट दिया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने केंद्र के इस अभियान के साथ ही इससे अलग हमर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी और 75 किलोमीटर की पदयात्रा निकाल रही है। इतना ही नहीं, संघ प्रमुख को भी कांग्रेस की तरफ से तिरंगा भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आजादी के जश्न से पहले राष्ट्रीय ध्वज को लेकर जमकर सियासत हो रही है। केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जहां बीजेपी जोर शोर से प्रचार में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस इस अभियान के साथ ही साथ राज्य में अपना एक अभियान हमर तिरंगा अभियान लेकर के आई है। इतना ही नहीं, बल्कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भेजा है, जिसके बाद अब तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में तिरंगे पर सियासत जारी है। हर घर तिरंगा अभियान को घर घर तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने सांसदों, विधायकों, चुनाव लड़े प्रत्याशियों समेत पार्षदों तक को टारगेट दिया है। सभी नेताओं को हर हाल में टारगेट पूरा करने के लिए कहा गया है। हर घर तिरंगा अभियान में पूरी तेज गति के साथ में 9 तारीख से यह अभियान शुरू होगा। 9 से 11 अगस्त तक जन जागरण अभियान होगा। गांव-गांव में, गली-गली में, घर-घर के सामने, शहरों में, नगरों में, महानगरों में सब जगह जन जागरण अभियान होगा 3 दिन का। और फिर 11 तारीख से 13 तारीख तक 3 दिन तक प्रभात फेरी निकाली जाएंगी, जिसमें तिरंगा झंडा लेकर रघुपति राघव, राजा राम और वंदे मातरम के गीत गाते हुए दीवाने सड़कों पर चलेंगे। और 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर में झंडा फहराया जाएगा। बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान के उलट कांग्रेस ने हमर तिरंगा अभियान शुरू किया है। कांग्रेस ने लोगों से हमर तिरंगा अभियान को
डीपी में लगाने की अपील की है। हमर तिरंगा अभियान के साथ ही कांग्रेस प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 75 किलोमीटर की पदयात्रा करेगी। कांग्रेस ने पदयात्रा को सफल बनाने के लिए विधायकों और पूर्व प्रत्याशियों को जिम्मेदारी दी है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस ही नहीं, हम लोग हर शुभ दिन में अपने घरों में, शासकीय कार्यालयों में और जहां भी जाते हैं राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के साथ फहराया जाता है। राजनीतिक लाभ के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि 5000 झंडे विधायकों को दे करके वो इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ ये उनकी सोच का दिवालियापन है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने का तो सही माने में हक कांग्रेस पार्टी और देश की जनता का। भारतीय जनता पार्टी को तो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने का नैतिक अधिकार नहीं बनता है, बल्कि उन्हें आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे प्रायश्चित यात्राएं निकालनी चाहिए, प्रायश्चित वर्षगांठ मनाना चाहिए, क्योंकि इनके पूर्वजों ने अंग्रेजों की दलाली किया था। प्रदेश में तिरंगे को लेकर चल रही सियासत के बीच पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि तिरंगा झंडा भारत की शान है, झंडे को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। झंडा भारत की शान है, आज़ादी का प्रतीक है और हम सब मिलकर झंडा फहरा रहे हैं। झंडे को लेकर किसी प्रकार का विवाद जरूरत नहीं। वो भी फहराएं 15 अगस्त को, हम भी फहराएं, पूरा देश फहराए। जाति, पंथ, समाज, सीमा से हटकर सबको ध्वजारोहण में हिस्सा लेना चाहिए, प्रभात फेरी में जाना चाहिए, वंदे मातरम बोलना चाहिए। इसमें छोटी मानसिकता लेकर काम क्यों कर रहे हैं? ये इतना बड़ा है, आज़ादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो खुशी से मनाएं। इसमें तेरा और मेरा क्या है? ज़्यादा झंडा आप लगाओ, हम लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तिरंगे पर सियासत की बड़ी वजह अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव है। तिरंगे के बहाने दोनों पार्टियां स्वतंत्रता दिवस पर शक्ति प्रदर्शन करना चाह रही हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में पहली बार राजनीति को साधने के लिए तिरंगे का इस्तेमाल दोनों बड़ी सियासी पार्टियां कर रही हैं। आज़ादी देश में हर तबके के लिए है और तिरंगा देश का सम्मान है, लेकिन सियासतदान इसी तिरंगे को लेकर के राजनीति कर रहे हैं। लेकिन तिरंगे को लेकर के ये राजनीति आने वाले दिनों में कहां तक जाएगी और कब तक इस पर बयानबाजियां चलते रहेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। मुद्दे पर राजनीति करना, विरोध जताना अलग बात है, लेकिन तिरंगे पर क्या ये सही है और लोगों तक क्या ये मैसेज पहुंच रहा है? सियासी दलों को इस बात को समझना चाहिए। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में गोल्ड तस्करों के खिलाफ ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ की 4 जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई और इस बीच छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ। गोल्ड तस्करों के इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की ज्वेलरी बरामद की गई है। दुर्ग, भिलाई के सराफा दुकानों और व्यापारियों के घर में ईडी ने दबिश दी और 25 अधिकारियों की टीम दस्तावेज खंगालने में जुटी हुई है। करीब 2 दिनों से छत्तीसगढ़ में ईडी की छापे की कार्रवाई चल रही है। इससे लेकर अब सनसनीखेज खुलासा हुआ है। गोल्ड तस्करों के खिलाफ ईडी की इस कार्रवाई के दौरान गोल्ड तस्करों के इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। छत्तीसगढ़ के 4 लोकेशन पर चल रही ईडी की छापे की कार्रवाई के दौरान करोड़ों की नकदी और ज्वेलरी बरामद हुई है। गोल्ड स्मगलिंग से जुड़े हुए मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए छत्तीसगढ़ के कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। दरअसल ये सर्च ऑपरेशन शुक्रवार को ही प्रारंभ हुई थी और उसके बाद इस मामले पर जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया गया तो उसमें पता चला कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई तस्करों की जो भूमिका है वो सामने निकल के इस मामले में आई है। और जिस तरह से इस मामले पर शुक्रवार को जब छापेमारी की गई थी तो शुरुआती दौर पे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि कुछ ज्वेलर्स के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, हो सकता है उसके खिलाफ आय से जुड़ा मामला होगा। लेकिन जब इस मामले में आगे की तफ्तीश की गई तो पता चला कि गोल्ड तस्करी से जुड़े हुए इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश हुआ है और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान करोड़ रुपए की नकदी, इसके साथ ही काफी करोड़ रुपए की ज्वेलरी को बरामद किया गया है। ईडी की छापेमारी के दौरान दुर्ग, भिलाई के कई सराफा दुकानों और व्यापारियों के घर में दबिश दी गई। पिछले कई घंटों से ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। करीब 25 अधिकारी टीम में शामिल हैं जो दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। यानी जांच का दायरा बढ़ा तो कुछ और खुलासे सामने आएंगे।
दुर्ग जिले में पिछले 32 घंटे से ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। कल सुबह अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए थे, उसके बाद में हर स्थानों पर दबिश दी गई है, जिसमें सहेली ज्वेलर्स के 4 संस्थान शामिल हैं। इसी तरह से नौकार ज्वेलर्स, सराफा व्यवसायी प्रकाश सांखला और एक सीए सुरेश कोठारी का दफ्तर शामिल है। तो लगातार यहां पर कार्रवाई जारी है। कल करीब 25 लोगों की टीम पहुंची हुई थी, उसके बाद में ये कार्रवाई की गई है और आप देख सकते हैं कि 32 घंटे हो गए हैं, लेकिन इसी तरह से कार्रवाई की जा रही है। सिविक सेंटर का ये सहेली ज्वेलर्स है, जहां पर सामने का दृश्य आपको दिखा रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि आधी शटर खुली हुई है और वहां पर शूज़ भी मौजूद हैं। बताया जाता है कि करीब 10 लोगों की यहां पर टीम मौजूद है और अंदर दुकान के संचालक मौजूद है, उनका बेटा भी मौजूद है, जो 24 घंटे हो गया ना वे यहाँ बाहर निकले हैं और ना किसी को आने दिया गया है। तो लगातार ये कार्रवाई जारी है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और वहाँ पर ये पता किया जा रहा है कि आखिरकार आय व्यय जो है उसमें किस तरह से गड़बड़ी पाई गई है। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम में दिल्ली समेत देश के अलग अलग राज्यों के अफसर शामिल हैं। ईडी के अफसर अभी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। इस दौरान किसी को अंदर और बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। प्रदेश में इनकम टैक्स के बाद ईडी के छापों से हड़कंप मचा है। ईडी की टीम ने रायपुर के सुमित ज्वेलर्स, पगारिया ज्वेलर्स, कपड़ा कारोबारी शांतिलाल बरड़िया के ठिकानों पर दबिश दी है। वहीं दुर्ग में भी टीम ने सहेली ज्वेलर्स, नवकार ज्वेलर्स के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की। इससे पहले 3 अगस्त को आईटी की टीम ने रायपुर, कोरबा और रायगढ़ में स्टील और पावर प्लांट से जुड़े कारोबारियों के यहाँ छापा मारा था। दिल्ली से शंकर आनंद और दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ आज खबर में दम है में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।